जब वो क्लास में पहली बार आई, बस उसी लम्हे से मैं हफ्ते में एक बार उससे ज़रूर पेंसिल मांगता और काम करके लौटा देता। इसी वजह से मुझे उससे बात करने का मौका मिल जाता और आहिस्ता आहिस्ता ये बातें दोस्ती में बदलने लगी। उस वक्त हम क्लास 8 के तालिबे इल्म हुआ करते थे। हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो चुकी थी। एक मिनट भी हमें फरागत का मिलता तो हम उस्तानी और उस्ताद से नज़रें बचाकर बातें करने लग जाते। ईद हो या कोई बड़ी रात, हम एक दूसरे से पूछकर और एक दूसरे की पसंद के रंगों के मुताबिक अपने कपड़े बनाते। पता नहीं 2 साल कब गुजर गए और हमने मैट्रिक पास कर ली। हम दोनों जानते थे कि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं रहे, बल्कि एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इश्क के समंदर में इतनी गहराई में गर्क हो चुके हैं कि जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। हम दोनों में से किसी ने भी अब तक एक दूसरे से प्यार का इजहार नहीं किया था, लेकिन हमारा प्यार इतना गहरा था कि हम दोनों के सीनों में दिल एक साथ धड़कता था। लेकिन जब हम सेकेंड ईयर में पहुंचे, एक पार्टी के दौरान एक लड़के ने किरण के साथ बदतमीजी की, जिससे मेरा खून खोलने लगा और मैंने उस लड़के की ऐसी दुर्गत बनाई कि फिर कोई किरण के पास ना आया और ना ही उसे ऐसे किसी ने तंग किया। और उसी दिन से मैंने सबके सामने किरण को गले लगाकर पूरी कॉलेज के सामने उससे प्यार का इजहार कर दिया था। हम दोनों गले लगकर बहुत देर रोए थे। उस वाक़े के बाद से मैं किरण को हर 5 मिनट बाद मैसेज या कॉल करता था और उससे पूछता था कि उसे कोई तकलीफ तो नहीं। उस दिन किरण का बर्थडे था और मैंने अपने मोटर बाइक बेचकर किरण को उसकी पसंद का मोबाइल गिफ्ट किया था। किरण बहुत खुश थी। वो मुझसे बार बार लिपट कर खुशी से रो रही थी। जब मैं उसे घर छोड़ने के लिए गया तो उसने मुझसे एक अजीब सी बात कही, नोमान, तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में किसी ने भी किसी से इश्क नहीं किया होगा, लेकिन इश्क का एक दस्तूर है कि अगर बीच में दूरी आ जाए तो इश्क और मजबूत हो जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने अफसुर्दगी से जवाब दिया, क्योंकि मैंने किरण को इतना सीरियस आज से पहले कभी नहीं देखा था। बात बहुत आसान है। तो मुझे एक दिन के लिए ना कॉल करना, ना एसएमएस और ना ही मिलने आना। एक दिन की दूरी चाहती हूँ मैं। किरण ने मेरे दोनों हाथ थामे और कहा, लेकिन इससे क्या साबित होगा? मैंने उसके हाथों को बोसा दे दिया और उससे पूछा, साबित वाबित का मुझे इल्म नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ, क्या तुम मेरे लिए मुझसे एक दिन की दूरी बर्दाश्त करोगे? उसने भी मेरे हाथों को बोसा दिया। किरण को मालूम था कि मैं उसकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, तो मैंने हामी भर ली। अगला दिन मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे दुश्वार दिन गुजरा। मैं खुद को लान तान कर रहा था कि मैंने ऐसे अजीब ख्वाहिश की हामी क्यों भरी। मैं मछलियों की तरह किरण की आवाज़ सुनने के लिए और ये जानने के लिए तड़प रहा था कि किरण किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी, कोई उसके आसपास होगा तो नहीं, उसे खाना खाया होगा या नहीं। खैर, खुदा खुदा करके रात के 12 बजे ही थे कि मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन रिसीव ना किया। मेरा दिल बहुत सख्त घबरा रहा था। मुझे इतनी ठंड में भी पसीना आ रहा था। मैंने रात के करीब 3 बजे ये फैसला किया कि मैं किरण के घर जा रहा हूँ। हालांकि रात के इस पहर मेरा किसी लड़की के घर जाना मुनासिब ना था, लेकिन मैं मरने लगा था, तो अपनी ज़िंदगी ढूंढने की खातिर मैं चल दिया। किरण के घर पहुंचा तो वहाँ पहले से ही लोगों का रश था। मेरा दिल डूब रहा था कि या अल्लाह, खैर क्या मुआजरा है। मैं दीवानावार अंदर गुस्सा चला गया, इस बात की परवाह किए बगैर कि लोगों को क्या जवाब दूंगा कि मैं कौन हूँ। मेरी आंखों ने जो नज़ारा देखा वो देखने से पहले मैं ज़मीन के अंदर धंस जाता, वो ज़्यादा बेहतर था। मैं चाहता था कि मेरी रूह भी कब्ज़ कर जाती। किरण सामने कफन में लिपटी मुर्दा पड़ी थी। मैं धारें मार मार कर रो रहा था, लेकिन मेरी धारें इतनी तेज न थी कि वो किरण को मौत की आगोश से वापस छीन कर ला सकती। मुझे वहाँ के कुछ मर्द हजरात दिलासा देकर बाहर ले गए और किरण की बड़ी सिस्टर, जिसे हमारे प्यार के बारे में पहले दिन से ही पता था,
उसने मेरे हाथ में एक छोटी सी पर्ची दी जिसमें किरण के आखिरी अल्फाज कुछ यूं ठहरे थे। मुझे पता था नुमान कि तुम कर दिखाओगे। तुमने मेरे बिना एक दिन गुजार लिया, अब पूरी जिंदगी भी गुजार लेना। मैं अपने ब्लड कैंसर के सामने हार गई। मेरे घर वालों ने भी मुझसे हमेशा ये बात छुपा रखी और परसों रात मुझे इस बात का इसलिए पता चला क्योंकि मैं आधी मर चुकी थी। शायद मुझे एक दिन की ज़िंदगी इसलिए मिली कि मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी बर्थडे तुम्हारे साथ गुजार सकूं। तुम शादी ज़रूर करना और मुझे कंधा ज़रूर देना ताकि मेरी रूह को भी वही सुकून हासिल हो जिस तरह ज़िंदगी में तुमने मेरे जिस्मो जान को सुकून में रखा था। तुम्हारी किरण। मेरी उम्र आज 46 साल है और मैं अपने बीवी बच्चों के साथ आज भी महीने में एक बार ज़रूर किरण की कब्र पर जाता हूँ।